नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्लोबल अड्डा में। मैं हूं आपके साथ पुनीत और जल्दी जल्दी जो ईरान और इजराइल के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके अपडेट हम आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि अभी तक क्या कुछ हुआ है इसकी नज़र आपने रखी हुई है और 9वां दिन है कॉन्फ्लिक्ट का, लगातार हमले हो रहे हैं। ताज़ा घटनाक्रम क्या है ये मैं आपको बता देता हूं। ईरान ने आज सुबह सुबह इजराइल के ऊपर मिसाइलें दागी और तमाम मिसाइलें दागी गई हैं और वहां पर इजराइल में ये गिरी भी हैं और नुकसान भी वहां पर हुआ है। क्या खबर है ये आपको बता देता हूं। होलोन जो है, इजराइल का होलोन है, यहां पर आग लगने की जानकारी निकलकर सामने आई। इसके अलावा जवाबी कार्रवाई इजराइल की तरफ से भी हो रही है और इजराइल ने जवाब में ईरान के इस्फहान पर हमला किया है। अब इस्फहान क्या है? ये प्रमुख न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर बताया जाता है, यहां पर भी अटैक किया गया है। आइए, ये कह रहा है कि ईरान जो है वो परमाणु हथियार नहीं बना रहा था। दूसरी तरफ यूएस इंटेलिजेंस कम्युनिटी की तरफ से भी बयान आया कि परमाणु हथियार ईरान नहीं बना रहा था और ये तुलसी गबार्ड ने कहा। लेकिन तुलसी गबार्ड की बात को ट्रंप ने नकार दिया और उन्होंने कहा है कि तुलसी गबार्ड जो है उनको जानकारी नहीं है, वो गलत है, ये भी उन्होंने कहा। उनसे जब पूछा गया कि भाई ईरान जो है वो यूरोप की तरफ जा रहा है और यूरोप से चाहता है कि वो इसमें मध्यस्थता करे, तो उन्होंने कहा कि ऐसा है नहीं, बल्कि ईरान तो अमेरिका से बातचीत करना चाहता है, यूएस से बातचीत करना चाहता है। एक अपडेट ये। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि यूरोप का इससे कोई लेना देना है नहीं। एक चीज़ और है कि ईरान के विदेश मंत्री जो हैं वो कह रहे हैं कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ आता है तो ये, उन्होंने बहुत इसे चेतावनी के रूप में हम समझ सकते हैं। वो कह रहे हैं कि ये हर किसी के लिए बेहद घातक होने वाला है, बेहद खतरनाक साबित होगा अगर ऐसा होता है कि यूएस इजराइल के साथ उतर जाता है। तो इजराइल के मिलिट्री चीफ ने अपने देश के लोगों को कह दिया है कि एक बड़े जो हमला चल रहा है और जो परिस्थितियां चल रही है उसके लिए हमको आगे के लिए बहुत तैयार रहना चाहिए, क्योंकि 9वां दिन हो गया है और ईरान से शायद इजराइल ने ये उम्मीद न की हो कि ईरान इस तरीके से जवाब देगा। तो एक बड़ा लंबे दौर का ये संघर्ष जो है वो जारी रह सकता है। ये चीज़ें उनकी तरफ से कह दी गई हैं, अपने नागरिकों को ये बता दी गई। अच्छा, दूसरी तरफ IAEA ने यह चेतावनी दी है कि ईरान की नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी, जिसके ऊपर अटैक किया गया था इजराइल की तरफ से सबसे पहले दिन, आपको याद होगा हमने बताया था अपडेट, तो इससे रेडियोलॉजिकल और केमिकल कंटेमिनेशन का खतरा हो सकता है कि रेडियोलॉजिकल और केमिकल कंटेमिनेशन ना हो जाए, इसकी एक चिंता सता रही है। हालांकि अभी ये भी अपडेट IAEA की तरफ से कहा गया है कि बाहर कोई भी रेडिएशन बदलाव नहीं देखा गया, मतलब रेडिएशन में कोई चेंजेस नहीं देखे गए। अच्छा, एक चीज़ और है, एक अपडेट आपको और बता दें कि मैक्रो और पेजेश्कियान ने फ़ोन पर बातचीत की है। फ़ोन पर जो बातचीत की है इसका क्या कुछ वो निकला, हल निकला है, इसको समझ लीजिए। ईरान के राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियान और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, दोनों के बीच बातचीत हुई है और फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो ने कहा है कि उन्हें अपने ईरानी समकक्ष मसूद पेजेश्कियान से उनसे बातचीत हुई है और चर्चा के दौरान उन्होंने कहा है कि वो और पेजेश्कियान यूरोपीय शक्तियों और ईरान के बीच परमाणु बातचीत को तेज करने पर सहमत हुए हैं। इसका मतलब कि फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो की तरफ से जो बातचीत हुई है, उन्होंने साफ कह दिया है कि अब यूरोप इसमें, इस कॉन्फ्लिक्ट में या ये जो मामला फंसा हुआ है इसमें एंट्री लेने जा रहा है, जो कि हमने अपने कल वीडियो में बता दिया था। मैक्रो ने एक सोशल साइट पर पोस्ट भी किया। उन्होंने क्या किया है और क्या लिखा है ये समझिए। मैं मांग कर रहा हूं कि ईरान को कभी भी परमाणु हथियार हासिल नहीं करने चाहिए और ये उस पर निर्भर करता है कि वो हर तरह का ये भरोसा दे, आश्वासन दे कि उसके इरादे शांतिपूर्ण हैं। हालांकि ईरान भी यही कहता हुआ नजर आया है कि हमारे इरादे शांतिपूर्ण हैं, हम अपनी ज़रूरतों के लिए ये समर्थन कर रहे हैं। लेकिन अमेरिका या इजराइल जो है वो हमेशा ये दावा करता है कि जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा यूरेनियम इकट्ठा क्यों कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है कि उन्होंने ये भी लिखा है कि मुझे विश्वास है कि युद्ध से बाहर निकलने और बड़े खतरों से बचने का एक रास्ता है, जो बातचीत का रास्ता है और उसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पेजेश्कियान ने बार बार कहा कि ईरान परमाणु हथियार विकसित करने की योजना नहीं बना रहा है। आखिर में चर्चा इस बात पर भी ये हो रही है कि ट्रंप ये कह रहे हैं कि ईरान अमेरिका की तरफ देख रहा है, ठीक है, और जबकि ईरान ने अब यूरोप को साधने की कोशिश शुरू कर दी है। अच्छा, दिलचस्प ये है कि आप देखिए कि जब अमेरिका साथ में खड़ा था यूक्रेन के, रूस से लड़ रहा था यूक्रेन और अमेरिका साथ में खड़ा हुआ था, लेकिन अमेरिका ने साथ छोड़ा। अमेरिका ने कहा कि डील करो और कहा कि वो हिस्से भूल जाओ जो कि रूस ने कब्जा लिए। तो इस मामले में क्या हुआ? इस मामले में यह हुआ कि इस मामले को लेकर यूरोप जो है वो साथ में आ गया यूक्रेन के, और यूरोप ने कहा कि हम आपका साथ देंगे। तो अब कमोबेश हालात तो यही बनते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा ही क्योंकि अमेरिका ईरान से बातचीत कर रहा था, सब कुछ चल रहा था,
लेकिन हुआ क्या? लेकिन हुआ ये कि अमेरिका ईरान से बातचीत कर रहा था, इजराइल माना नहीं और उसने अटैक कर दिया। लेकिन क्या अमेरिका को इसकी खबर थी? ये भी एक बड़ी बात है। इजराइल ये कहता है कि हाँ, हमने खबर दी थी, लेकिन अमेरिका ने कहा कि ऐन मौके पर खबर की गई। जब हमला हुआ उसके अगले दिन अमेरिका की तरफ से जो है वो ट्वीट निकलकर सामने आया था, एक्स पर पोस्ट किया गया था। और ये चीज़ें भी कुछ इसी तरीके से सामने आ रही हैं। तो ये चीज़ें क्या अब इसमें यूरोप जो है ये घुस रहा है, इसमें दाखिल हो रहा है, तो क्या चीज़ें अब इसको सॉर्ट आउट होंगी या फिर चीज़ें और बढ़ेंगी और मुश्किल होंगी? ये एस्केलेशन लैडर या एस्केलेशन की परिस्थितियां जो बन रही हैं ये और बढ़ेंगी या फिर थोड़ी थमेंगी? और ऐसा लग रहा है कि जो जिस तरीके का प्रेशर इजराइल के ऊपर बन रहा है, तो इजराइल को अपनी कार्रवाई को रोकना होगा, क्योंकि ईरान कह रहा है कि इजराइल अपनी कार्रवाई रोक दे, हम भी अपना काम बंद कर देंगे, हम भी हमले बंद कर देंगे। साफ तौर पर ईरान ने ये कह दिया है, अमेरिका से भी कहा है और यूरोप से भी यही कहा जा रहा है। क्योंकि आपको याद ही है कि कल यूएन ह्यूमन राइट्स की काउंसिल की जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें भी विदेश मंत्री ईरान के अब्बास अराक्ची जो हैं, उन्होंने सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा था कि ये जो चल रहा है ये गंभीर युद्ध अपराध जो है वो इजराइल ने किया है, जबकि हम बातचीत के दौर में थे, हम जो चर्चा कर रहे थे अमेरिका से, लेकिन इसके बीच में ही बातचीत को अधूरा छोड़ दिया गया और ये एक धोखेधड़ी का है। और क्या यूएन ह्यूमन राइट काउंसिल जो है उसके जो नियम कायदे हैं, क्या उनको जंग लग चुका है? ये एक परीक्षा की घड़ी है कि दुनिया किसके साथ खड़ी है। फिलहाल अपडेट यहीं तक, मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।